जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबको आज के इस क्लास में, जिसमें हम लोग संस्कृत चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग इस क्लास के जरिए कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी जो भी सारांश था, जिसका अर्थ था, वो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग अच्छे से बखूबी उसको हम लोग किए, है ना। यदि आप अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को यानी इस चैप्टर का जो अर्थ था यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वहां पे डाला गया है, आप वहां पे जाइए, देखिए। बड़ा ही मजेदार चैप्टर था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, आज की इस ऑब्जेक्टिव को, है ना, जो बिल्कुल यहाँ से कम ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको आने वाले हैं, है ना। कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव कम से कम इसमें से प्यारे बच्चों 1 सब्जेक्टिव आएगा जो 2 नंबर का रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चंस इस क्लास से रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेशन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए, कर्मवीर कथा हम लोग पढ़े थे और पहला ही क्वेश्चन क्या है कि कर्मवीर जो था वो कौन था, है ना। इस पाठ में किस पुरुष की कथा है ना। कर्मवीर, कर्मवीर का मतलब कर्म में वीर हो, है ना। कर्म में वीर उसी को कहा जाता है कर्मवीर। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कर्मवीर कौन था। पहला ऑप्शन है राम प्रवेश राम, दूसरा ऑप्शन है दुर्योधन, तीसरा अर्जुन है और चौथा वीरेश्वर है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्यों? कर्मवीर जो था वो कौन था? राम प्रवेश राम। और ये जो कथा थी कर्मवीर कथा, वो किसकी कथा थी? राम प्रवेश राम की कथा थी। दूसरा जो है कथा छात्र नाम तपह, है ना। छात्रा नाम और बीच में यहाँ पे तपह के बीच में यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, है ना। तो यहाँ पे छात्रों का क्या तप होता है? सैनम, है ना, सोना तप होता है। भ्रमणम, भ्रम तप होता है। या अध्ययनम या ध्यानम, है ना। तो प्यारे बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा जो तप होता है वो होता है आपका अध्ययन। छात्रों का सबसे बड़ा जो तप है वो क्या होता है? अध्ययन सबसे बड़ा तप होता है। इसका सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है कर्मवीर कथा जो थी पाठ में किसकी कथा है ना। राम प्रवेश राम, श्याम प्रवेश राम, गणेश प्रवेश राम, घन श्याम राम, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसकी कथा थी? तो राम प्रवेश राम की कथा थी। कौन सी कथा? कर्मवीर कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, है ना। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 5वां स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान या पहला स्थान? प्यारे बच्चों, यदि पढ़े होंगे तो बताया गया था कि राम प्रवेश राम ने, है ना, उच्च कक्षा में, उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? पहला स्थान। यानी कि उस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है भीखन टोला, है ना। भीखन टोला क्या था? तो बिहार राज्य का एक दुर्गम प्रांत इलाका है ना। बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत, एक अति दुर्गम प्रांत एक इलाका है। उस इलाके का नाम था, कौन सा इलाका नाम था वो प्यारे बच्चों? उस इलाका का नाम था भीखन टोला। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि भीखन टोला जो है, क्वेश्चन है कि भीखन टोला कौन आए थे? भीखन टोला देखने कौन आए थे, है ना। प्रशासन आए थे, अध्यापक आए थे, नेता आए थे, साधु आए थे। तो यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बखूबी आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भीखन टोला देखने कौन आए थे? अध्यापक देखने आए थे, है ना, शिक्षक देखने आए थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी किसके पास रहती है ना।
लक्ष्मी किसके पास रहती है? एक बड़ा ही प्यारा सा इसमें लाइन था, उद्योगिनी पुरुष पुरुष सिंहम उपैति उपैति लक्ष्मी। पर बच्चों एक प्यारा सा लाइन था इस चैप्टर में, है ना, उद्योगिनी पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। कहने का मतलब क्या है कि उद्योगी, उद्योगी कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल परिश्रमी हो। कैसा व्यक्ति? एकदम मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, है ना। तो परिश्रमी पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, यानी कि परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब होता है धन, लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? धन। धन उसी के पास वर्ण करती है, धन उसी पुरुष के पास जाता है जो कैसा हो? परिश्रमी हो। कैसा हो? परिश्रमी। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्ष्मी जो है वो किसके पास रहती है? परिश्रमी के पास, बांधव के पास, तो बुद्धिमान के पास, साहित्य के पास। तो इस चैप्टर के अनुसार परिश्रमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी क्या होती है? रहती है ना। तो इस तरह से इसका राइट सही आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भीखन टोला गांव जो है वो कहाँ है ना? उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में, नेपाल में, बंगाल में। बी आंसर हो जाएगा पर बच्चों, है ना। भीखन टोला गांव कहाँ था? बिहार में था। नेक्स्ट है राम प्रवेश राम को, है ना, राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया था? किसने राम प्रवेश राम को यह बताया था कि छात्रों का जो तप है, छात्रों का जो सबसे बड़ा जो तप है वो अध्ययन है ना। और इसी बात को सुन सुन करके, है ना, राम प्रवेश राम इतना मेहनत किया कि जिंदगी में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ था। तो किसका कथन था? राम प्रवेश राम को किसने ये बात कहा था कि छात्राणाम अध्ययन तपः, पिता, साथी, गुरु, माता, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके गुरु ने बोला था, हमेशा बोला था, एक नहीं बल्कि बारंबार उन्होंने बताया था कि छात्रों का सबसे बड़ा जो तप होता है वो अध्ययन होता है ना। इसके अलावे और किसी चीज के प्रति ध्यान ही नहीं देना चाहिए छात्रों को। तो नेक्स्ट 8-9 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म जो हुआ था वो किस गांव में हुआ था, है ना? लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भीखन टोला, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीखन टोला नामक गांव में राम प्रवेश राम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? प्यारे बच्चों विश्वविद्यालय में, है ना, स्नातक की परीक्षा में। किस परीक्षा में? स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्नातक की परीक्षा में, है ना, खुद के मेहनत से, खुद के सपोर्ट से, शिक्षकों की सहायता से, है ना, उन्होंने प्रथम स्थान को क्या किया था? प्राप्त किया था। नेक्स्ट, प्रशासन ने भीखन टोला में से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था, है ना? मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। तो प्रशासन ने भीखन टोला में लगभग 1 कोस की दूरी पर प्यारे बच्चों क्या स्थापना किया था? क्या स्थापना किया था? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। प्राथमिक विद्यालय की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट है कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, है ना? कितने, है ना, राम प्रवेश राम के जो परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते थे, है ना? तो राम प्रवेश राम के सदस्य में कौन रहते थे? एक तो राम प्रवेश राम के पिता रहते थे, है ना। पिता बोला जाए तो मालिक जो हो गया, उसके बाद उनकी पत्नी यानी राम प्रवेश राम के माता, खुद वो राम प्रवेश राम, और एक और थी उनकी बहन या फिर उनकी पुत्री कह सकते हैं, छोटी पुत्री। यानी कहने का मतलब कि टोटल कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे प्यार बच्चों। ए 4, है ना। इस तरह से ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों में। ठीक है, कहता उद्योगिना पुरुषः स्याम उपैति लक्ष्मी, है ना। उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है।
यह युक्ति जो है वो किस पाठ से संकलित है? तो जाहिर सी बात है कि चूंकि ये कर्मवीर कथा है ना, तो कर्मवीर कथा में ही यह लाइन कहा गया है, लाइन लिखा गया है कि उद्योगी परिश्रमी पुरुष को ही क्या करती है, लक्ष्मी को वर्ण करती है। तो ए इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर कर्मवीर हो जाएगा, कर्मवीर कथा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी जो पुरुष की कथा है वो कौन सी कथा है? किस कथा में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा बताई गई है? कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्रपति कथा, विश्व शांति, है ना। तो इसका ए जाहिर सी बात है राइट आंसर होगा। कर्मवीर कथा में ही उस दलित राम प्रवेश राम की कथा को क्या किया गया है? बताया गया है। नेक्स्ट कनियसी पद, है ना, एक पद है कनियसी, अब कहां पे प्रयोग किया गया है? तो उसकी बहन के लिए किया गया था, है ना, कि राम प्रवेश राम की एक छोटी बहन थी जिसको कनियसी, यानी कनियसी पद का क्या अर्थ हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी। कनियसी पद का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था, है ना। जीवन की सबसे परम गति क्या होनी चाहिए? शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा, सत्कर्म। तो जीवन की ऐसे छात्रों के लिए सबसे परम गति क्या होनी चाहिए? सबसे परम गति प्यारे बच्चों शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा। तो शिक्षा कर्म जो होता है वो छात्रों के लिए सबसे परम गति होती है, और इसी में, है ना, हर एक छात्रों को, हर एक बच्चों को उसको जुड़ जाना चाहिए, यानी ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उद्योगिनः पुरस सिंहम, हाँ, लक्ष्मी उपैति, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? लक्ष्मी भरा जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्पों से करें, है ना। कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी यहाँ पे राइट आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा में, है ना, कर्मवीर कथा में बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? कर्मवीर कथा पाठ में प्यारे बच्चों बालक जो है वो किसके शिक्षण, किसके पढ़ाने की अच्छी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के, पिता के, माता के, प्राचार्य के, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। शिक्षक के, किसके? शिक्षक के जो पढ़ाने का जो कला कौशल था, उसकी जो शैली थी, उसको देख करके, है ना, बालक जो राम प्रवेश राम था वो बड़ा ही उत्साहित हुआ और वहां से पढ़ाई में वो क्या हो गया था? जुट गया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, है ना। प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ कर्मवीर कथा पाठ में? नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक, राम प्रवेश राम के गुरु, या राम प्रवेश राम के पिता? तो प्यारे बच्चों बी, है ना, राम प्रवेश राम जो था वो प्रशासन के क्षेत्र में वही तो लोकप्रिय हुआ था ना, है ना। राम प्रवेश राम की कथा है और उसी ने प्रशासन यानी कि सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके प्रशासन के क्षेत्र में एक अच्छी ख्याति, है ना, ख्याति को क्या किया? प्राप्त किया था, लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषय में, है ना, अनेक विषय के पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालयों में, है ना, उच्च विद्यालयों के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के, या विश्वविद्यालय? प्यारे बच्चों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, महाविद्यालय। कहाँ पे? महाविद्यालय के पुस्तकालय में गया था, लाइब्रेरी में, और वहां पे जाकर के अलग अलग विषयों को आत्मसात किया और वहां से पढ़ना शुरू किया, और पढ़ करके, है ना, देश का सर्वोच्च परीक्षा जो होता है सिविल सर्विस परीक्षा, उसकी परीक्षा को उन्होंने पास करके अपनी ख्याति को बढ़ाया था। तो इस तरह से इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? यानी कि भीखन टोला से, है ना, भीखन टोला से प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी प्यारे बच्चों?
तो उसकी दूरी थी आपका 1 कोस की दूरी पर। कितनी कोस की दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर था, है ना। 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस, 2 कोस। फिर बच्चों ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 कोस की दूरी पर भीखन टोला से उस प्राथमिक विद्यालय की क्या थी? दूरी थी। 22 नंबर क्वेश्चन, उपैती, है ना। उपैती पद का क्या अर्थ होता है? उपैती पद का अर्थ क्या होता है पर बच्चों, है ना। उपैती पद का अर्थ होता है प्राप्त करता है, जाता है, पढ़ता है, घूमता है। जी नहीं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राप्त करता है ना। उद्योगिनः पुरुषः, है ना। उद्योगिनः पुरुषः सिंह लक्ष्मी उपैति, है ना। लक्ष्य मेहनती व्यक्ति ही लक्ष्मी को क्या करता है? प्राप्त करता है। उपैति का मतलब क्या होना जाना चाहिए? प्राप्त करना, प्राप्त करता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परीक्षायाम, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से करें। वार्षिकी, वार्षिका, वार्षिक्याम, वार्षिकम। देखिए यहाँ पे परीक्षायाम है, क्या है? परीक्षायाम, तो उसके अनुसार इसका सी आंसर हो जाएगा, वार्षिक्याम। वार्षिक्याम परीक्षा, है ना। वार्षिक्याम परीक्षा, है ना। वार्षिक परीक्षा में मैं, है ना, मैं प्रथम स्थान प्राप्त, प्रथम स्थान को क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है जी हाँ। तो यहां तक प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए 1 से लेकर के 23 तक, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। लगभग क्वेश्चन इससे आएंगे और इससे भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। जब हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा सारांश बताए थे तो वहां पे भी मैंने बताया था कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इससे बेहतर, है ना, इससे और बढ़िया है कि आप उस इसके अर्थ वाले सारांश को पढ़ लीजिए, फिर एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है, मैं आशा करता हूं। चलिए तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए तो मेरे बच्चों इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था, है ना। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों ये बताना है कि जो राम प्रवेश राम थे वो कौन थे। राम प्रवेश राम या उसी को यहाँ पे बोला गया है कर्मवीर। तो प्यारे बच्चों यदि आप चैप्टर को पढ़े होंगे, है ना, तो बिल्कुल ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि राम प्रवेश राम कौन था। तो प्यारे बच्चों यह भीखन टोला, है ना, बिहार के एक दुर्गम प्रांत, बिहार के एक दुर्गम प्रांत एक जगह है जिसका नाम है भीखन टोला। और वह भीखन टोला बिल्कुल एक दलित परिवार यानी दलित ग्राम है। और वहां पे 4 परिवारों, 4 लोगों की, है ना, 4 जन का एक परिवार है। उसी परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था भीखन टोला, है ना, भीखन टोला। और अपने दम पर, है ना, शिक्षकों के प्रयास से, अपने मेहनत से वह बच्चा इतना मेहनत किया कि जिंदगी में सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे मुकाम को क्या किया? हासिल किया। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, हर विद्यालय में उसने क्या किया? यहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आइए जानते हैं। कहता है राम प्रवेश राम जो था वो कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है ना, एक प्रमुख पात्र है राम प्रवेश राम। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भीखन टोला में एक दलित परिवार में हुआ था, जो कि हमेशा खेल में व्यतीत करता जीवन। अब दलित परिवार में रहने वाला बच्चा क्या ही कर सकता है ना। इसलिए यह कहा जा रहा है कि कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा जब वो अध्यापक के संपर्क में आया, जब शिक्षकों के संपर्क में आया, तो अपने मेहनत के दम पे अपने जीवन में उसने क्या की? सफलता हासिल की। और सफलता हासिल करके, है ना, जीवन के हर एक मुकाम को वो सीढ़ी को बनाता चला गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर के लोक सेवा परीक्षा तक वो क्या होता चला गया? उत्तीर्ण होता चला गया, पास करता चला गया, है ना। तो ये राम प्रवेश राम था। तो आशा करते हैं क्वेश्चन यदि आएगा कि आखिर राम प्रवेश राम था कौन या कर्मवीर कौन था, तो उसको आप अच्छे से इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम प्रवेश राम का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था।
फिर से लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश पाया। प्यारे बच्चों, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीखन टोला में। कहाँ पे? भीखन टोला। भीखन टोला कहाँ है? तो बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत इलाका है। बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत इलाका। दुर्गम प्रांत कहने का मतलब है कि वैसा प्रांत जहां पे जाना लगभग कठिन हो। दुर्गम का मतलब क्या होता है? जहां जाना कठिन हो। हालांकि फिर भी लोग वहां पे रहते थे। और उन्होंने देश की सेवा कैसे यश पाया? सबसे पहले तो वह इतना दलित था कि वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जब कुछ शिक्षकों की नजर उसके ऊपर पड़ी तो शिक्षकों के सानिध्य में रह करके उनकी कला कौशल से आकृष्ट होकर के वह पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते 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 प्राथमिक विद्यालय में भी, है ना, प्राथमिक विद्यालय में भी, और इसके अलावा उसने उच्च विद्यालय में भी, प्राथमिक विद्यालय के अलावा उच्च विद्यालय में, और उसके बाद उसने महाविद्यालय में भी, कहां पे? महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान लाकर, है ना, प्रथम स्थान प्राप्त करके उसने अपना तो यश बढ़ाया ही बढ़ाया, माता पिता का यश बढ़ाया, उस कॉलेज का, उस, है ना, उस सिटी का, हर जगह हर किसी के उसने सम्मान को, उसने प्रतिष्ठा को बढ़ाया। और यही नहीं, उसने क्या किया? उसने महाविद्यालय के पुस्तकालयों में रह करके, महाविद्यालय के पुस्तकालय में रह करके उसने क्या क्या ज्ञान को अर्जित किया, कुछ विशेष पुस्तकों को आत्मसात किया, और सिविल सर्विस की परीक्षा, है ना, सिविल सर्विस की परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास कर, है ना, एक जिले का अधिकारी बन करके अपने क्षेत्र के यश को बढ़ाया। वही क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा कैसे यश पाया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसके आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ तो खैर 2 लाइन में है, लेकिन आप इसको चाहेंगे तो और अच्छे से इसको गढ़ सकते। कहता है, राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता और तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश को अर्जित किया। उसके अंदर जब वह उस जगह पे पहुंचा तो संकट काल में किस तरह से डिसीजन करना है, ये इसके अंतर्गत उस गुण के कारण, है ना, वह अपने क्षेत्र के यश को क्या किया? बढ़ाया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि आखिर कर्मवीर कथा को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। आज देखा जाए तो आज तो बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है पढ़ने के लिए, है ना। जितना सुख सुविधा आज के समय में छात्रों को, है ना, उसके गार्जियन, उसके माता पिता के जरिए मिलता है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। तो सोच के देखिए, इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलनी चाहिए, या यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत तो भाई करना पड़ेगा, मेहनत इतना करना पड़ेगा कि विषम परिस्थिति भी हो जाए फिर भी हम लोग को मेहनत को त्यागना नहीं है। और कहते हैं ना कि कोई सी काम को जब लगातार करेंगे लगातार करेंगे लगातार करेंगे तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब आपकी मेहनत सफलता चूमेंगी, है ना। तो वही बात है कि इस पाठ से हमें, इस कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करना चाहिए। कितनी भी परेशानी, कितनी भी दुविधाएं, कितने भी कष्ट आ जाए, फिर भी हमको अपने मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए। और राम प्रवेश राम की तरह है ना, देश में अपना नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना है। वही है प्यारे बच्चों, कहता है कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होना चाहिए। किसी के अंदर किसी काम को कर गुजरने की यदि क्षमता है तो अपने लाइफ में कितना से बड़े काम को वो आसानी से कर सकता है। क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन था एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाई तक क्या हो गया? पहुंच गया था। सोचिए कि जब राम प्रवेश राम जैसा दलित व्यक्ति, है ना, दलित पुरुष जब, है ना, अपने जीवन कितनी बड़े लक्ष्य को, ऊंचाइयों को पा सकता है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं पा सकते?
चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। तो केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सफल होने के पीछे उसका स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, लगन, उत्साह, मेहनत और पुस्तकालय में, कॉलेज के, महाविद्यालय के पुस्तकालयों में, है ना, लगातार भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे विषयों को आत्मसात किया था। इसी चलते ना पाया। देखिए पढ़ते हैं। कहते हैं राम प्रवेश राम बिल्कुल कर्मवीर था, मेहनती था, लेकिन एक निर्धन छात्र था, है ना। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह अध्ययन में शील था। अध्ययनशील कहने का मतलब है कि वह एक मेहनती लड़का था। वह पुस्तकालय में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वो क्या रखा, सफल था। पुस्तकालय में अध्ययन कर करके, भिन्न भिन्न पुस्तकों को आत्मसात कर करके उसने इस कार्य में क्या पाई, सफलता पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्मवीर कथा का सारांश लिखना है ना। मैंने जो भी इस कथा में आप पढ़े हैं उस कथा को आपको लिखना है अपने शब्दों में। तो प्यारे बच्चों आइए पढ़ते हैं। कथा तो हम लोग जान ही चुके हैं। कहता है कर्मणि वीरा हिति कर्मवीर, अर्थात अपने कर्मों में जो परम शौर्य हो, वीरता की भावना दिखाते हो, उसी को क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। उसे ही कर्मवीर की संज्ञा दी गई है। ऐसा ही कर्मवीर दलित परिवार में जन्मा एक बालक है राम प्रवेश राम था, जो कि खेल की गतिविधियों में अपात रमणीयता के गुण को देखकर शिक्षक महोदय उसे अपने साथ लाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बालक भी उनकी शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन की तप में भट्टी में तप करके कुंदन बन जाता है। यानी उनके शिक्षण शैली को देख करके बालक को लगा कि नहीं, यदि शिक्षक हमारे प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी दुगना ताकत से मेहनत करना चाहिए। तो उनके शिक्षण शैली को देख करके बालक भी लगातार मेहनत करना शुरू किया, है ना। उस तप की भट्टी में वो तपना शुरू किया। अभाव की पूर्ति, है ना, इतनी अभाव की पूर्ति थी कि वह छात्रवृत्ति और छोटे बालकों को पढ़ा पढ़ा करके पूरा करता था और विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा उत्तम श्रेणी से क्या होता चला गया, उत्तीर्ण करता गया। साथ ही कहता है, साथ ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उत्तीर्ण करता है और साक्षात्कार मंडल के सदस्य भी उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और अगाध परिश्रम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है ना। जो इंटरव्यू लेने वाले, है ना, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने भी जब उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और इस तरह से जब उसके बैकग्राउंड को, डाटा को देखा गया, तो वो भी पूरी तरह से हतप्रभ रहे और उन्होंने वह प्रशासनिक सेवा के लिए वो क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। जब प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति से उसकी लोकप्रियता न केवल राज्य सेवा बल्कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग में प्रशंसित हुई। सच ही कहा गया है, लक्ष्मी उद्योगी पुरुष को ही भाग्य में क्या होती है, आती है। तो प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर के सारांश को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था प्यारे बच्चों, ये 5 होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा को कैसे यश प्राप्त किया। ये क्वेश्चन तो देखिए फिर से आ गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहता है बिहार प्रांत के सुदूर स्थित एक ग्राम भीखन टोला में दलित समाज में बालक राम प्रवेश राम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और अध्यावसाय से अध्ययन के नए नए सोपानों पर चढ़ता गया। अंततः केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और संपूर्ण समाज की सेवा को उसने क्या ले लिया, प्रण ले लिया। कहता है प्रशासनिक क्षमता एवं संकट काल में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति से उसका सम्मान सर्वत्र होने लगा। सभी जगह उसकी ख्याति बढ़ने लगी, सभी जगह उसका नाम गूंजने लगा। चाहे राज्य की सेवा हो, केंद्र की सेवा हो, हर जगह लोगों की मदद करना, यथासंभव उनका अधिकार दिलाना, यही उसका उद्देश्य बन गया, है ना। कर्मवीर राम प्रवेश राम के इन कार्यों से वह क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया।
है ना। तो जो व्यक्ति, है ना, पता है जिनको कि किन किन कठिनाइयों से हम गुजर करके इस जगह पर आए हैं, वो जब उस जगह पे पहुंचता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को सपोर्ट में क्या करता है, उतर जाता है, जैसा राम प्रवेश राम ने किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही है ना, किस किस जगह पे राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा है। तो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और अध्यावसाय से राम प्रवेश राम ने न केवल अपने ग्राम में, है ना, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि केंद्रीय प्रशासन के क्षेत्र में भी उसने प्रसिद्धि हासिल की और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके द्वारा प्रतिष्ठा की गई। यानी वे केवल विद्यालय में नहीं, प्राथमिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ना, फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि हर जगह पे, केंद्र लोक सेवा आयोग में भी और राज्य लोक सेवा आयोग में भी उसने क्या किया, अपनी ख्याति को बढ़ाया और वहां पे भी उसकी सभी जगह प्रतिष्ठा को क्या की जा रही है, देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि शिक्षा कर्म जीवन से परम गति, है ना। शिक्षा कर्म जो होता है जीवन की परम गति है, राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है ना। देखिए राम प्रवेश राम जो था वो क्या था, दलित व्यक्ति था, एक दलित ग्रामवासी था। अब सोच के देखिए कि दलित ग्रामवासी के पास क्या होता है, क्या उसके पास धन दौलत होता है, नहीं होता है ना। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार होता है और वो होता है शिक्षा। यदि उसने इस शिक्षा रूपी को हथियार बनाकर उसने क्या किया, पढ़ाई पे मेहनत किया। और मैं तो कहूँ ना, आज दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई वेपन्स है तो वह है एडुकेशन, वह है शिक्षा। यदि आप शिक्षा को अपनी हथियार बना लेते हैं और मेहनत करते हैं तो आने वाले वक्त में सभी हथियार के ऊपर ये शिक्षा का हथियार क्या होने वाला है, भारी पड़ने वाला है। उसी तरह राम प्रवेश राम ने भी वही किया। क्या किया, पढ़ाई शुरू किया, शिक्षकों के सानिध्य में पढ़ता चला गया, सेल्फ स्टडी से मेहनत करता चला गया और विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, यहाँ तक कि लोक सेवा, सभी जगह यह शिक्षा ही था जिसने राम प्रवेश राम को एक गली गुच्ची से उठा करके और अर्श पे पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति शिक्षा के कर्म को अपनी जीवन की परम गति मान लेगा और उसके पीछे काम करना चालू करेगा, मैं लिख के देता हूं कि वो बच्चा, वो व्यक्ति, है ना, वो छात्र जीवन में वो एक बहुत ही जबरदस्त सफलता को हासिल करेगा, है ना। लेकिन वो शिक्षा बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लिया गया शिक्षा हो, जैसा कि राम प्रवेश राम ने किया अपनी अदम्य साहस के बल पर। आइए देखिए पढ़ते हैं। कहता दलित एवं निर्धन परिवार में जन्म लेकर राम प्रवेश राम ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और परम अध्यावसाय से, है ना, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में निरंतर उत्तमोत्तम प्रदर्शन किया। अंततः केंद्र शासन में भी उसने क्या किया, स्थान बनाया। अनेक परेशानियों से उसने हार नहीं मानी। धनाभाव की कमी को उसने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा करके, है ना, जब भी उसको पैसे का दिक्कत होता था वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उससे कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसने महाविद्यालय में एडमिशन लिया, है ना, प्रवेश किया। उसके बाद फिर वहां पे उसने वो टॉप किया। तात्पर्य यह है कि अगर प्रबल इच्छा हो, आपके अंदर शक्ति हो, तो मानव जो है सारी बाधाओं को पार कर सकता है। यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, प्रबल शक्ति हो, है ना, कुछ पाने की लालसा हो, तो ये छोटी मोटी जो बाधाएं हैं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो वही हुआ राम प्रवेश राम के साथ। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो अपने से अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राम प्रवेश राम का घर कहां था और कैसा था। प्यारे बच्चों, इसको पता है ना, भीखन टोला में उसका घर था। भीखन टोला जो कि कहां है, बिहार राज्य का एक बड़ा ही दुर्गम प्रांत है ना। और परिवार के बारे में बात किया जाए तो वह परिवार बिल्कुल गरीब, अति निर्धन, दलित निर्धन परिवार में उसका जन्म हुआ था।
कैसे परिवार में? निर्धन परिवार में। एक ऐसा परिवार जहां पे खाने खाने की लाले पड़ी हुई रहती थी, है ना। उसका घर जो था वो कैसा था? फूस का घर था। कैसा घर था प्यारे बच्चों? फूस का घर था। और फूस के घर में गर्मी से तो रक्षा हो जाती थी, धूप से तो रक्षा हो जाती थी, लेकिन बारिश के मौसम में, वर्षा के मौसम में वहां पे पानी गिरता था, जिसके चलते पूरा का पूरा घर जो है वो तहस नहस एकदम हो जाता था। बिल्कुल झोपड़ी के जैसा उसका घर था, है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राम प्रवेश राम का घर बिल्कुल एकदम अति निर्धन, अति दयनीय स्थिति में था, है ना। बिहार प्रांत के अति दुर्गम क्षेत्र में, जो कि भिखन टोला है, वहां पे राम प्रवेश राम का परिवार रहता था। वो घर था, उसका घर जो था फूस की एक झोपड़ी मात्र थी, जो किसी तरह से धूप से तो रक्षा कर पाती थी, परंतु वर्षा काल में पानी को रोक पाने में क्या होता था? एक प्रकार से असमर्थ होता था, है ना। और भी इसको अच्छे से अपने से 2-4 लाइन इसको बढ़ा करके आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया, है ना। किससे प्रभावित होकर प्यारे बच्चों? तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के शिक्षण शैली से, है ना। शिक्षकों के शिक्षण शैली, शिक्षकों के शिक्षण शैली। और एक बात और उसके दिमाग में गया कि छात्रा नाम, है ना। एक लाइन है इस चैप्टर में, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, अध्ययनम तपः, यानी छात्रों का अध्ययन जो है, तप जो है वो अध्ययन है। और शिक्षा कर्म परम गति, है ना। शिक्षा कर्म जो है वो परम गति मानकर, अपनी परम गति मानकर उसने इस चीज में क्या हो गया? अध्ययन में क्या हो गया? निरत हो गया। आइए पढ़ते हैं कि बिहार के भिखन टोला ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें सामाजिक संरचना का भाव रखने वाले एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक का वहां पे क्या हुआ था? आगमन हुआ था। शिक्षक बालक राम प्रवेश राम के अपात्र रमणीय कार्यों से प्रभावित हुए बिना न रह सके और उसे स्वयं अपने साथ लेकर के चले गए और स्वयं उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शिक्षक के पढ़ाने की शैली से आकृष्ट होकर के वह अध्ययन में निरत हो गया और छात्राणाम अध्ययन तप इनका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इसका उद्देश्य हो गया कि हमारा सबसे बड़ा तप यदि है तो फिलहाल क्या है? शिक्षा, है ना। अध्ययन सबसे बड़ा तप है। और उसको देख करके उसने क्या किया कि उस शिक्षण शैली में आकृष्ट होकर के अध्ययन में निरत हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों कि राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया, कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो कहता बिहार के एक दुर्गम प्रदेश में स्थित भिखन टोला में अति निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला राम प्रवेश राम को ही कर्मवीर की संज्ञा से क्या की गई है? विभूषित की गई है। प्रतिभा धन दौलत की मोहताज नहीं होती है। तात्पर्य है कि राम प्रवेश राम ने दलित समाज में अति निर्धन पृष्ठभूमि में अपनी अदम्य इच्छा शक्ति एवं शिक्षकों के मार्ग दर्शन से अपने अध्यावसाय के बल पर भारत का श्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान को क्या किया? सुनिश्चित किया, है ना। अनेक प्रकार की कठिनाई होने के बावजूद भी उसने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर उसने उस जगह को पास किया। अपनी प्रतिपन्नमतित्व एवं तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से संपूर्ण समाज के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन किया। हम भी अपने जीवन में बाधाओं की श्रृंखला को तोड़ करके उन्नति के पथ पर आगे क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से राम प्रवेश राम के जैसा हमें भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति किसी भी प्रकार की स्थिति में हम लोग को क्या करना है? आगे बढ़ता रहना है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें, है ना। तो राम प्रवेश राम का परिवार कैसा था? बिल्कुल निर्धन, अति गरीब जिसको कह सकते हैं, भिखन टोला से बिल्कुल हट करके एक झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवार थे, जिसमें कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य थे, है ना। 4 सदस्य में कौन था? एक खुद मालिक था, यानी राम प्रवेश राम के पिताजी, फिर उनकी पत्नी, फिर एक पुत्र और एक फिर छोटी उनकी क्या थी? पुत्री थी। 4 लोग रहने वाले थे। कहता कर्मवीर कथा पाठ में जीवन के उस सत्य को सुधारण उद्घाटन किया गया है जिसमें अदम्य इच्छा शक्ति एवं निरंतर
व्यवसाय से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जीवन में अनेक परेशानियों का सामना राम प्रवेश राम का परिवार कर रहा था, जिसमें निर्धनता सर्वप्रमुख थी। कहते उसके परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी, जो भीखन टोला गांव से दूर स्थित एक झोपड़ी में किसी तरह से धूप से तो बच जाता था, बचा लेती थी, परंतु वर्षा काल में उनका निर्वाह बड़ा ही कठिनाई से होता था, है ना। बारिश में पूरा का पूरा झोपड़पट्टी में पानी गिरता था, जिसके चलते, है ना, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय खोला और एक नई सोच वाले शिक्षक वहां आए, तब जाकर के राम प्रवेश राम का भाग्य का क्या हुआ, उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम के महाविद्यालयी शिक्षा के बारे में लिखिए। महाविद्यालय में उसने किस तरह से उसने क्या किया था, शिक्षा लिया था। तो राम प्रवेश राम जब महाविद्यालय में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने पुस्तकालय के विषयों को पुस्तकों के साथ अपना आत्मसात किया था, है ना। पुस्तकालय में जो जो पुस्तक रखा रहता था, उन पुस्तकों को पढ़ करके उसने वहां से शिक्षा ग्रहण किया। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आने के पीछे भी यही कारण था। अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई और उनका नाम सभी जगह क्या होने लगा, गूंजने लगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि महाविद्यालय में वो कैसे पढ़ा था, तो पुस्तकालय में रह करके वहां के पुस्तकालय के पुस्तकों को आत्मसात किया और लगातार निरंतर अध्ययन करने से करते 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 उसने महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके सभी जगह अपना नाम को क्या किया, रोशन किया। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, है ना। शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रकाश डालें, यानी कहने का मतलब है कि राम प्रवेश राम सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई किया, है ना। शिक्षकों की सहायता से, शिक्षकों ने जब उनको देखा कि नहीं भाई ये लड़का पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसने वहां के कुछ सामाजिक समरसता वाले शिक्षक उसको उठा करके अपने साथ लेकर के गए और उसको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते प्राथमिक विद्यालय में वो क्या किए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। प्राथमिक विद्यालय के बाद उन्होंने उच्च विद्यालय में, है ना, उच्च विद्यालय में भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद फिर महाविद्यालय में, महाविद्यालय या इसको विश्वविद्यालय कह सकते हैं, वहां पे भी उन्होंने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और यही नहीं, है ना, उसने क्या किया कि स्नातक की परीक्षा में भी प्रथम स्थान उन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान, लोकसभा की परीक्षा में भी पास करके एक विशेष नागरिक, है ना, आईएएस की परीक्षा पास करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा सफल प्राप्त किया। आइए कहता राम प्रवेश राम की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक हुई। अपने लगन एवं परिश्रम से स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास, है ना, 30 नंबर क्वेश्चन तक ही था, है ना। चलिए तो आज का क्लास हम लोग इतना ही है। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोग क्या सीखे, क्या जाने। तो कर्मवीर कथा पाठ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको हम लोग प्यारे बच्चों कवर किए। तो आशा करते हैं आज का क्लास बढ़िया लगा होगा। लाइक करिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और मिलेंगे अगले इसके चैप्टर में, है ना। इसके अगले चैप्टर के अर्थ के साथ, संपूर्ण अर्थ के साथ और इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।